जिंदगी में एक बात तो तय है यार, जिंदगी में एक बात तो तय है यार कि तय कुछ भी नहीं है। क्या कि तय कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब मिलकर तय करते हैं। और क्या तय करते हैं? हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो। ना हारे हैं हम, ना हारेंगे हम, बस खुद से ये वादा कर लो, बस खुद से ये वादा कर लो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रीजनिंग एजुकेटर उमेश सिंह खड़ोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाज क्लासेज पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं। और जो आज इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो क्या है? हमारा कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर के आज क्वेश्चन अपन फोड़ने वाले हैं। भगवान करे आपका समय, टाइम घड़ी आपका ठीक चले। तो आज समय संबंधी टाइम सीक्वेंस में पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं, वो कैलेंडर की प्रैक्टिस ले रहे हैं। इसके बाद अपन घड़ी के क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं ना, इसके बाद घड़ी का ही नंबर है, तो टाइम सीक्वेंस दोनों के दोनों एक जगह हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपको पता तो है ही क्या करना है। अरे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है ना, और गुरु दक्षिणा क्या है आपको पता है ना। तो ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, सभी प्रिय मित्रों के पास शेयर करो इसको पहले, है ना। और उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में लगे बेल आइकन को अवश्य दबा ले, ताकि आपको एक शानदार कंटेंट उपलब्ध हो। और उसके बाद दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन, आना। तो कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में लगे रहें बस, है ना। एक शानदार सी PDF आपको वहां से मिलती है, तो वो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर ले। उससे पहले मैं आपको कैलेंडर की, है ना, फटाफट आपको कुछ 5-4 बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन फोड़ते हैं। आपने पढ़ तो लिया होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, बहुत कम है ना के बराबर मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, और आप उस चीज को समझते जाना। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कैलेंडर में हमें जरूरत किसकी पड़ती है? लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष और साधारण वर्ष का हमें पता होना चाहिए। जिस वर्ष में 4 का भाग कंप्लीट जाता है वह वर्ष कैसा होता है? लीप वर्ष होता है। और जिसमें नहीं जाता है वह साधारण वर्ष होता है। पता ही है आपको, 4 के गुणज में लीप वर्ष आते हैं। लेकिन हाँ, शताब्दी हो तो 4 का नहीं 400 का भाग दिया जाता है ना। 2 अंडे लगे हो तो आपको भी 2 अंडे लगा देने हैं, राइट है ना। ये चीजें आपको ध्यान होंगी। उसके बाद बात आती है विषम दिन की। देखो, अगर इकट्ठे कभी वर्षों में आपको लीप निकालने हो, पहली वो चीज, अगर इकट्ठे कभी वर्षों में आपको क्या निकालने हो? लीप निकालने हो, तो मैं पेन ले लेता हूं। तो अगर इकट्ठे आपको क्या निकालने हो? लीप। तो अगर आपको वर्षों में लीप निकालने हो तो मैंने आपको बता रखा है क्या करना होगा। वर्ष में अपन सर 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देने के बाद हमारे पास जो भागफल आता है ना, कि भाई जो गुणज आए, मल्टीपल आए हैं 4 के, वो ही क्या हो जाएंगे? हमारे लीप की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होता है। लीप कैसे निकालते हैं? वर्षों में 4 का भाग देख के जो भागफल आता है ना, जितनी बार मल्टीपल आते हैं 4 के, वही क्या होगी? लीप की संख्या होगी। उसके बाद एक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है विषम दिन का, यानी कि ओड डे। विषम दिन यानी कि ओड डे। और विषम दिन आपको पता है दोस्त क्या होता है? आपको क्या करना है? कुल दिन में आपको 7 का भाग देना होता है, और जो हमारे पास इसके बाद रिमाइंडर बचता है, यानी कि शेष बचता है, वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। विषम दिन। अब वो चाहे भी जितने दिनों में निकालना पड़े, कुल दिन में 7 का भाग देना होता है बस। मैंने कहा अगर कोई महीना 28 दिन का आता है तो विषम दिन कितने हो गए? 0। अगर कोई महीना 29 का आएगा तो 7 चौक 28 के बाद कितना बचा? 1, यानी कि 1 विषम दिन। उसके बाद 30 दिन वाले महीने में कितने? 2 विषम दिन। 31 वाले में कितने? 3। तो ये चीजें मैं काम में लेऊंगा। अब यार जिनको ये चीज पता नहीं है वो फिर प्रैक्टिस कैसी करेगा ना, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, तो उसको तो पढ़ने की जरूरत है अभी, है ना। तो ये विषम दिन होते हैं। 28 में 0, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में 3 होते हैं। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? तो 365 में 7 का भाग देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? 1 बचता है। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दीजिए, कितने विषम दिन आते हैं? 2 शेष बचता है, यानी कि 2 विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 1 और लीप वर्ष में कितने? 2 विषम दिन होते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे वर्षों में विषम दिन पूछ ले, जिसमें कुछ साधारण भी हो, लीप भी हो, तो मैंने बता रखा है क्या चीज करनी होती है। अगर वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना हो तो वर्ष ले लो जितने भी हैं, क्योंकि एक एक विषम दिन सब में आते हैं, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। तो वर्षों की संख्या ले लो। ऐसे में देखो, वर्षों की संख्या ले रहा हूं तो क्या हो जाता है? सब में एक एक विषम दिन आ जाता है, लेकिन लीप में तो 2 होते हैं ना, तो एक एक छूट रहा है, उसको लेने के लिए लीप की संख्या लेनी होती है और बटे 7 कर देते हैं। अगर 7 का भाग जा रहा है तो वापस से 7 का
भाग दे दो। कैलेंडर में एलर्जी किया करो, मैं कहता हूं कैलेंडर में क्या एलर्जी होनी चाहिए आपको, 6 से ज्यादा कहीं कैलेंडर में रखना ही नहीं है ना। 7 का भाग दे दो अगर 6 से ज्यादा आ रहा है और बचा कुचा रख दो। तो इस तरीके से आप वर्षों में विषम दिन भी ज्ञात कर सकते हैं। और वर्षों में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें है, शताब्दी में विषम दिन की, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 100 में होते हैं 5, 200 में कितने होते हैं, अब 5 दूनी 10, फिर से 7 का भाग जाएगा, कितने बचते हैं 3, और 300 वर्षों में विषम दिन कितने आते हैं 1, और 400 में विषम दिन कितने होते हैं 0। ये चीज भी बताई हुई है। उसके बाद शताब्दी में विषम दिन आपको केवल 2 की याद रखनी है, वहीं से प्रश्न बनेगा। 1900 में विषम दिन, और याद भी क्या रखना, अरे 1600 पे आते ही 0, हर 400 साल बाद विषम दिन कितना 0, तो 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, 1600 पे 0 होते ही 1600 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये तो 1600 प्लस कितना है 300 है। 1600 में 0 और 300 में कितने होते हैं, 300 में मैंने बताया अभी 1, तो 1900 में विषम दिन कितने होते हैं 1, और 2000 में विषम दिन आपको पता है कितना आएंगे 0। 2000 सालों में कितने विषम दिन होते हैं 0। बस यही तो चीज है, ये कैलेंडर पूरा का पूरा लीप वर्ष निकालना और विषम दिन निकालना, इन्हीं दोनों चीजों पे पूरा कैलेंडर टिका है। इसके अलावा कैलेंडर में है ही क्या बताओ, बड़ा आसान कैलेंडर है ना, कंसेप्ट है पूरा का पूरा मैथ का, तो समझ के पढ़ना चाहिए, रट के नहीं। बहुत सारे लोग रट के पढ़ते हैं, बार बार कैलेंडर पढ़ते हैं। अगर आप विषम दिन से कैलेंडर को कर लें तो आपको कैलेंडर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत कम समय लगता है। कई लोग कहते हैं कोड में समय कम लगता है, अरे सब बकवास चीजें हैं, है ना। देखो पढ़ाने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, और प्रैक्टिस खतरनाक होनी चाहिए। अब जो मेरे साथ क्लास में ऑफलाइन पढ़ता है उसको कंफर्म पता है मैं क्या चीज करता हूं, बिना पेन चलाए कैलेंडर के प्रश्न फोड़ देते हैं, बिना पेन चलाए, और बिना पेन चलाए हो सकते हैं अगर सोचे तो, है ना। यहां समझा रहा हूं तो हर तरीके के स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो पेन चलाते हुए अपन समझेंगे वो एक अलग बात होती है। मैं कहता हूं ना यार, समझाना एक अलग बात होती है, खुद का पेपर में करना एक अलग बात होती है। तो आप पेपर में किस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं, समय घटाना है, उसको हमें डेस्क्रिप्टिव में करके नहीं बताना होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आंसर आना चाहिए सही से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और फोड़िए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है ना, क्या ही समय दूं इसका, सेकंडों के हिसाब से आप आंसर कर देंगे। विषम दिन आगे आते हैं तो कैलेंडर में जुड़ जाते हैं, पीछे जाते हैं तो विषम दिन देवार में घट जाते हैं। फटाफट फोड़िए, समय ज्यादा नहीं दूंगा, आसान प्रश्न है। अरे आज सोमवार है, आज सोमवार है तो 62 दिन बाद, बड़ा सिंपल है यार, 62 दिन सप्ते में 62 दिन थोड़ी होते हैं। 7 का भाग देके 62 को क्या बना लेंगे, छोटा, तो हो गया होगा। हाँ, विषम दिन ले लो पहले, बताइए, बस इतने टाइम का था यार, इसमें टाइम मैंने फिर भी ज्यादा दे दिया। मैंने कहा यहाँ कितने दिन है बताओ आप, 62 दिन बाद है ना, 62 दिन बाद। एक्चुअल में ये 62 होता ही नहीं है यार, 62 क्यों नहीं होता, अरे 62 में आप सप्ते बनाओ, 7 का भाग दो, तो सप्ते जितने बनेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि सोमवार बीच में कितनी बार रिपीट करेगा। आप सप्ते बनाते, विषम दिन कितने रह गए, तो आप कहेंगे 7 8 56, कितने बच गए बताओ, 6 बच गए। तो आपके पास विषम दिन कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। 6 विषम दिन का मतलब है ये 62 दिन है ही नहीं, वार के हिसाब से 62 को हटाओ, कितने दिन है ये, केवल आपके पास 6 दिन है। बस अब क्या बन गया देखो प्रश्न, यदि आज सोमवार है तो 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अरे 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद सोमवार में 6 दिन ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और सोमवार में 6 दिन ऐड करो या 1 दिन घटा दो, 6 और 1 7 होता है ना, उल्टा काम भी कर सकते हैं आप। तो आप कहेंगे 6 दिन जोड़ो या 1 दिन घटाओ, एक ही वार आएगा, और वो क्या होगा, रविवार। या फिर भाई जिसको यकीन ना हो उंगली पे चल सकता है, संडे आपका आंसर होगा। जिसको यकीन ना हो सोम के बाद 6 बार गिन लेना, भगवान ने बढ़िया सा कैलकुलेटर दिया है जो खराब भी नहीं होता है, कर सकते हैं ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और सेकंडों के हिसाब से प्रश्न का आंसर होना चाहिए। इसके मैं डायरेक्ट आंसर लिखाता हूं, आपको सारणी पता ही होगी, आपको सारणी से आंसर देना है। हर 4 साल बाद लीप आता है तो मैं सारणी बनवाता हूं ना, वो असेशनल केस का भी नहीं है, साधारण प्रश्न है। वर्ष यानी कि कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान होगा। वर्ष देखो 2011 के आगे के नहीं है, पीछे के हैं, तो चेक कर सकते हैं आप। चलिए हो गया ना,
हो गया यार, अगर जिसको याद है ना उसके लिए तो सेकंडों का प्रश्न है ना, कुछ होना ही नहीं है, बहुत सेकंडों का प्रश्न लग रहा होगा आपको। लेकिन आप देखो प्रश्न को हल करते हैं। देखो 2004 है ना यार, 2004 कैसा वर्ष है सर? ये तो लीप वर्ष है, और लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? अगर हर 4, कोई साधारण शताब्दी बीच में नहीं आनी चाहिए पर, है ना, तब उसकी स्थिति में कितना आएगा? आप 28 साल ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2008 का कैलेंडर 2032 के समान होगा। यहाँ कितना दिया? 11। तो आंसर ये तो नहीं होगा, 2011 के समान होना चाहिए ना। फिर आप बताओ, यहाँ 2005 लीप प्लस 1 ईयर है तो, और लीप प्लस 1 ईयर का कैलेंडर तो 6 साल बाद रिपीट होता है। हाँ सर, यही आंसर है। क्यों? 2005 का कैलेंडर 6 साल बाद 2011 में रिपीट करेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 2005, और 2005 6 साल बाद रिपीट करेगा। 2011 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर एक जैसा होगा देखने में, यानी कि एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वार सेम टू सेम दोनों कैलेंडर में चलेंगे। देखो पूरी मैचिंग का है ये कैलेंडर वैसे बीच बीच में मैचिंग करता है, साधारण वर्ग का लीप में भी कर जाता है, लेकिन वो प्रश्न अलग हिसाब किताब का होता है। वहां एक ही वार पे कोई सेम डेट पे आपको प्रश्न पूछा जाता है ना, यानी कि जन्मदिन वाले, दिवस वाले, वैसे प्रश्नों का वो अलग है ना। तो चलिए ये हो गया होगा, आसान प्रश्न है। और देखो ये लीप ईयर का आ गया, फिर 28 साल बाद रिपीट होगा। ये लीप प्लस 1 है तो ये लीप प्लस 1 ईयर का कैलेंडर आगे 6 साल बाद, यानी कि 2015 में, लेकिन वहां 11 था तो आंसर अपना ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बार बार आपको, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सा प्रश्न है, फोड़ दीजिए, फलूदा बना दीजिए, और सेशन को शेयर अवश्य कर दे यार, दोस्तों के शेयर करो। जैसे ही क्वेश्चन हो जाता है ना, आप शेयर कर दिया करें बीच बीच में, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए, है ना। ताबड़तोड़ शेयर कीजिए। कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी होंगे हमारे, बड़ा आनंद आ रहा होगा। जो प्रत्यक्ष में जानते हो तो जानते क्लास में किस तरीके से कैलेंडर अपन पढ़ते हैं, है ना। आसान सा टॉपिक है यार, और उंगली पे हो जाता है ना, उंगलियों की जरूरत पड़ती है। हो गया ना? अरे हो गया कि नहीं हो गया? पहली चीज तो आपको क्या देखना चाहिए था इसमें, देखो आंसर हो गया होगा शायद। चलो मौका दे दिया ना मैंने, प्रॉपर मौका दिया। देखो 100 वर्षों में क्या पूछा है? 29 तारीख। अब कई जुगाड़ी तो क्या कर रहे होंगे, 29 देखते हैं उनके दिमाग में केवल फरवरी चलती है। अरे यहाँ फरवरी थोड़ी दिया है मेरे ताऊ, फरवरी नहीं है, क्या है? तारीख है, तारीख 29 तारीख। अब दिखा होगा कईयों को तो, है ना। तो 100 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी, ना कि 29 फरवरी। 29 फरवरी तभी आती है जब लीप आता है, और 100 वर्षों में लीप कितने आते हैं? तो 100 में 4 का भाग देंगे 25 बार, लेकिन 25 नहीं होते, 100 खुद लीप नहीं होता, 100 में तो 400 का भाग देना था। तो इसका मतलब 24 लीप होते हैं 100 साल में। कितने हैं? 24 लीप होते हैं 100 साल में। इसका मतलब 24 बार 29 फरवरी भी आएगी। सही बात है कि नहीं है? बस ये 29 फरवरी का नहीं है, कईयों ने तुक्का मार दिया होगा कि 29 फरवरी है तो क्या तो आंसर मार देंगे। भाई ऐसा नहीं करना ना। तो आप सोचेंगे कि सर 24 के हिसाब से, वैसे मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए, कई 400 साल के हिसाब से कर रहे होंगे, उस हिसाब से मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए कर लेते हैं प्रश्न। देखो 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार? आप तो मुझे ये बताओ एक वर्ष में कितनी बार? तो मैं कहूंगा एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार होती है? 11 बार होती है। सर ये कैसे? आपने एक महीना तो छोड़ ही दिया। अरे केवल एक महीना फरवरी का ही तो है जिसमें कभी 28 की कभी 29 की, बाकी सब में तो 29 तारीख आती ही आती है। इसका मतलब 11 में तो ऐसा होता है, और ये मैं कर रहा हूं फरवरी को छोड़ के, है ना। तो फरवरी मैंने छोड़ दिए, यहाँ फरवरी नहीं लिया ना। अब देखिए एक वर्ष में 11 बार होता है, तो अगर 100 वर्षों तक ऐसा चले तो 100 वर्ष में कैसा? एक ही वर्ष में 11 बार, तो 2 में 22 बार। इसका मतलब क्या करना है? गुणा करना है। तो आप कहेंगे सर 100 में कितना? 100 गुणा 11, और ये कितना आ जाएगा? 1100 बार। तो 100 वर्षों में 1100 बार तो ऐसा होगा ही होगा। और ये कब है? फरवरी छोड़ के, है ना। अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए तो कितनी बार ऐसा होगा? 1100 बार ऐसा होगा। अब सर फरवरी को क्यों छोड़े? फरवरी भी तो लेना पड़ेगा ना। और मुझे बताइए फरवरी हर बार थोड़ी 29 दिन की होती है, लीप में होती है। और 100 वर्षों में लीप कितने आते हैं? 24। इसका मतलब 24 बार 29 तारीख और आएगी।
आएगी कितनी बार, 24 बार। तो 24 बार आपकी 29 तारीख आएगी, क्योंकि 29 फरवरी आती है ना 24 बार 100 वर्षों में। तो जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। और ये कितना आ गया, 1124। तो आपका आंसर विकल्प डी होगा, यानी कि ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। आसान है कि नहीं है? अगर जिसको समझ में नहीं आया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें यार, है ना। और फिर भी समझ में ना आए तो रिपीट करके क्लास देख सकता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फोड़ दीजिए, बना दीजिए फलूदा इसका। करिए क्वेश्चन, और भाई कमेंट में आंसर जरूर बताते जाए, है ना। चुपचाप बैठे बैठे देखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए ना, कुछ तो करते रहो यार, करो यार, है ना। गलत हो चाहे कोई बात नहीं है, गलती इंसान से होती है यार, प्रयास अवश्य करे, है ना। और पूरी धरा साथ दे तो बात कुछ और है, पूरी धरा साथ दे तो बात कुछ और है। तुम जरा सा भी साथ दो ना यार तो बात कुछ और है। हम आपके साथ खड़े हैं यार, है ना। आप हमारा दूसरा पाँव होते हैं, तो आप क्वेश्चन फोड़िए बस, हम आपके साथ, है ना। गलत हो जाए कोई बात नहीं है यार, क्या हो गया, ठीक है। तो आपको 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था या कौन सा वार था, ये निकालना है। वार निकालने का प्रश्न आ गया, जिसमें आप बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो कितने वर्ष खत्म हो गए, विषम दिन से कर रहे हैं, कुछ कोड से कर रहे होंगे, ठीक है। कोड से तो क्या ही करे यार, तुरंत प्रश्न हो जाएगा, बिना पेन चलाए प्रश्न होगा। एक छोटा सा नमूना पेश कर दूं मैं। चलिए बस हो गया होगा, समय इतना ही बहुत है ना। अब देखिए, मैं बिना पेन चलाए इस प्रश्न को करता हूँ, और आप भी करते हैं, आराम से करते हैं यार। तारीख कितनी है, 15 मार्च 2020 है। अब 2020 तो उस समय चल ही रहा था ना, तो कितने साल खत्म हो गए, 2019। 2019 खत्म हुए तो 2000 अलग करो, 19 अलग करो। 2000 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 0। तो अभी तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, 0 विषम दिन हो गया। उसके बाद में 19 वर्षों में विषम दिन कितने, तो 19 वर्ष, अगर सभी के सभी साधारण हो तो कितने, एक एक विषम दिन। तो 19 में विषम दिन कितना हो गया, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 5। अभी तक मेरे पास 5 है, तो मैं 5 अपने सेव रखता हूं, है ना। तो 19 में भाग दिया, 5 बच गए। उसके बाद अब 19 में लीप पड़ेंगे, वो भी तो एक एक विषम दिन बढ़ेंगे। 19 साल में लीप कितने होते हैं, 4 चौक 16, 4 लीप होते हैं। तो 4 लीप होते हैं, तो 4 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 पहले के, 4 अब के, कितने हो गए मेरे पास विषम दिन, 5 और 4 9। 9 को कितना लिख सकता हूं मैं, 2। तो अभी तक 2 है मेरे पास विषम दिन। अब जनवरी आएगी, किसका शुरुआत कर रहे हैं, 2020 की। जनवरी में 3, तो 2 पहले के, 3 अब के, कितने हो गए, 5 विषम दिन फिर से। उसके बाद फरवरी में तो, अरे 2020 है फरवरी, इसका मतलब कितने विषम दिन, 1, 29 दिन की आती है। 5 और 1 कितने हो गए विषम दिन, 6 हो गए। फरवरी खत्म हो गई। मार्च में 15 दिन है, तो 15 में आप 7 का भाग दीजिए, आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो 6 पहले के, 1 अब का, कितने हो गए, 7। और 7 होते फिर से 7 का भाग दिया, कितने हो गए, 0। अंडा हो गया कि नहीं हो गया, अरे अंडा आ गया है, 0, है ना। तो आप कहेंगे सर 0 और सप्ताह में 1 विषम दिन बचता है, तो आपका वार क्या होता है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार 2 आता है, मंगलवार 3 आता है, बुधवार 4 आता है, गुरुवार 5, शुक्रवार और 6 शनिवार, और 7 यानी कि 0 रविवार होता है। तो आपका वार क्या आएगा इसमें, क्या, रविवार। देखो मैंने बिना पेन चलाए किया है दोस्त, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी खतरनाक प्रैक्टिस करनी है आपको, एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, पेन चलाने की जरूरत है। अब सोचो इसके साथ पेन चल रहा होता तो कितना फास्ट हुआ होता है ना, और वो मैं करके बता रहा हूं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2019 साल है ना, 2019 साल वो क्या है, खत्म हो चुकी है, एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो आप 2019 में विषम दिन लेंगे तो वो कैसे लेंगे, तो 2000 अलग कीजिए और 1900 को अलग कर दिए, 19 को अलग, 2019 हो गया ना, 19 अलग 2000 अलग। 2000 में 0 विषम दिन, 19 साल में विषम दिन कितने होंगे। अब 19 साल में विषम दिन तो आपको लेने आते हैं यार। देखो कैसे करते हैं, वर्ष लेते हैं और उसमें पढ़ने वाले लीप लेते हैं और बटे 7 कर दे, तो वर्षों के विषम दिन आ जाते हैं। अब वर्ष तो कितने मेरे पास 19 है, लीप कितने पढ़ेंगे 19 साल में, पता ही है यार, 4 का भाग देंगे, 4 बार पूरा जाएगा तो 4 पढ़ेंगे। उसके बाद 7, देखो चाहे तो अलग अलग भाग दे के शेष पर लिख लो या जोड़ लो, ये भी चलो 23 हो गया। 23 में 7 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो आपके पास वर्षों में 19 वर्षों में 2 विषम दिन। अब देखिए अब चला लेते हैं 2020, और 2020 में जनवरी का कितना, 3 विषम दिन, 31 दिन की आती है। उसके बाद 2020 कितना विषम दिन,
दिन, एक विषम दिन। ये लीजिए 2020 का फरवरी में कितने 29 दिन, कितने हो गए विषम दिन, एक हो गया। तो जनवरी फरवरी हो गया। अब फरवरी के बाद मार्च में तो 15 दिन गए, 15 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बच गया। बस हो गई कहानी खत्म यार। यहां से आप जोड़ेंगे तो आपके पास 2 3 5 कितने हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7, यानी कि 0 विषम दिन। और 0 विषम दिन आता है तो वार क्या होता है, रविवार होता है। और देखो कोड वाले इतना फास्ट थोड़ी कर पाएंगे, और ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। ये कर रहा होता मैं एक लाइन में, यही कर रहा होता बहुत फास्ट है ना। और देखो करते वो भी वो इसी तरीके से है, लेकिन उन्हें बस पता नहीं है, रट के कोड से करते हैं ना, बस इतना ही फर्क है। और रट के कर रहे हैं तो चलो उनका भी तरीका बता देता हूँ। वो तारीख लेते कितनी, 15, उसके बाद तारीख के बाद क्या लेते हैं, महीना लेंगे तो महीने का कोड 144 होता है ना, 144,025। तो मार्च का कितना आता, 4 आता। 2020 है तो 2020 में भी आपके पास लीप है, उसमें भी 4 ही आता। तो महीने का कोड कितना हो गया, 4। उसके बाद फिर क्या लेते हैं, शताब्दी का कोड 2020 है, शताब्दी का कोड कितना आएगा, 2020 का 6 आएगा उनके पास, है ना। तो लीप में वो 6 ही तो लेते हैं ना, ऐसा ही तो करते होंगे। अरे ऐसा ही है। तो देखिए आपके पास क्या था, 2000 का कोड क्या ले लिया, यानी कि शताब्दी का कोड ले लिया। वहां शताब्दी 2000 थी तो 2000 का कोड कितना लेते हैं, वहां 6 लेते हैं ना, जितना मुझे ध्यान है। बाकी मैं इससे करता ही नहीं हूं यार। उसके बाद फिर भी देखो, फिर 2020 था, 2000 का तो हो गया, वर्ष कितने 20 ले लेते हैं वो। और फिर लीप लेते हैं इसमें, और लीप कितने पढ़ेंगे उनके अनुसार, तो 4 का भाग दिया, 5 पढ़ेंगे, लीप ले लिया, और फिर 7 का भाग देंगे। अब वो जोड़ गाड़ करके फिर 7 का भाग देते हैं। देखो यहाँ 15 और 4 कितने, 19 और 6 25, 25 और 20 45 और 50 हो गए। और 50 में वो 7 का भाग देंगे, तो 50 में 7 का भाग देंगे। उनके पास विषम दिन कितना आया, 1 आ गया। विषम दिन कितना आ रहा है उनके पास, 1 आ रहा है। अब देखिए सर यहाँ तो विषम दिन 0 आया था, यहाँ 1। अरे उनका तरीका अलग है उसमें यार, उसमें बिल्कुल अलग है ना, तो वो अलग हिसाब से करते हैं। वहां फिर उनका है ना 0 बजता है तब तो वो आंसर क्या करते हैं, शनिवार। और 1 बजता है तो वो क्या करते हैं, रविवार। 2 बजता है तो वो क्या करते हैं, सोमवार। तो कोड वाले का हिसाब किताब ये है ना। हमारा तो एकदम शानदार है, 1 बचे तो सोमवार करो, 2 बचे मंगलवार, सप्ताह के हिसाब से चलते रहो शुरुआत से। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके अनुसार भी क्या आ रहा है, 1 बजता है तो इनके अनुसार क्या बनता है, रविवार। तो रविवार आंसर। देखो दोनों तरीके बता दिए मैंने ना। और ये इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो कोड वगैरह से करते हैं ना, इसलिए बता दिया मैंने। बाकी ये तरीका सबसे बेस्ट है, विषम दिन से पूरा कैलेंडर एक तरीके में खत्म हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न फोड़ते हैं, समय ज्यादा ही ले लिया इसमें कुछ, इस प्रश्न को जल्दी से फोड़े आप। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए तारीख महीने समान है तो फास्ट हो जाएगा, पूरे साल चल रहे हैं। अब कर दीजिए फटाफट क्वेश्चन को, समय ज्यादा नहीं है आपके पास। आवाज सही आ रही है, प्रॉपर है ना, ठीक। चले देखिए हो गया होगा। अरे कुछ नहीं था यार प्रश्न, 5 फरवरी तारीख महीने समान होते हैं तो इसका मतलब पूरे साल चल के आते हैं। अब कितने साल कितने ईयर आप चल रहे हैं वो देखिए। अब सर 2018 से कहां लेके जा रहा है कैलेंडर में, 2009 में लेके जा रहा है, यानी कि बैक चल रहा है। बैक चल रहा है तो हम भी विषम दिन बैक चला देंगे। लेकिन देखो विषम दिन चाहे उल्टे चलो चाहे उल्टे चलो आप, है ना, चाहे तो उल्टे चल के आ जाओ चाहे कैलेंडर में उल्टे चल के आओ, 1 तारीख से दूसरी तारीख तक आ रहे हैं तो उल्टे और उल्टे दोनों में कुल दिन उतने ही पड़ते हैं। और जब कुल दिन उतने होंगे तो विषम दिन भी उतने ही होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, चाहे तो आप 5 फरवरी से, है ना, 5 फरवरी कौन सा है, 2009 का, यहां से चाहो तो आप 5 फरवरी और 2018 में आ जाओ। सर हमें तो उल्टा बोला गया है, 2018 से 9 में लेके जा रहा है। अरे कोई बात नहीं है यार, कुल दिन उतने ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से यहां आ रहे हैं तो आप कितने साल आगे आ रहे हैं, तो अंदाजा आ गया ना कितने साल आगे आ रहे हैं, 9 साल आगे आ रहे हैं। इसका मतलब 9 विषम दिन तो ये हो गए, कितने विषम दिन हो गए, 9 विषम दिन। अब 9 को वैसे 9 नहीं रखते अपन, 2 ही रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी लिख लो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद मुझे बताना, देखो
अब यार कोई लीप पड़ेगा क्या? देखो सीधे में जल्दी दिखती है चीजें, इसलिए कर रहा हूं मैं, नहीं तो आप 18 से 9 में जाओ, बात तो वही आनी है, उल्टे चलोगे तो भी विषम दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे उल्टे में लास्ट में कैलेंडर में जो चीज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 9 साल का अंतर आ रहा है। अब उसके बाद देखो कोई लीप आएगा बीच में, 9 के बाद कितना लीप आएगा? 12, यहाँ 12, 2012 लीप आएगा तो उसका, अब देखो 29 फरवरी उसके बीच में आएगी ना, दोनों डेटों के इनके आएगी, तो एक मैंने लिख दिया, एक एक्स्ट्रा विषम दिन आएगा। देखो उसके बाद 2012 के बाद 2016 भी कंप्लीट बीच में पड़ा है, तो उसकी 29 फरवरी कहाँ जाएगी? वो भी बीच में पड़ेगी, एक विषम दिन और बढ़ेगा। तो कितने विषम दिन हो गए? कुल मिला के 11 हो गए। यहाँ 11 विषम दिन है, तो 11 में आप 7 का भाग दीजिए, कितना बच गया आपके पास? 4। तो कुल मिला के कितने विषम दिन आए आपके पास? 4 विषम दिन। तो 4 दिन का ही अंतर है, 4 दिन का ही अंतर। अब कैलेंडर में 2018 से 2009 में आ रहे तो बैक आ रहे हैं, और बैक आएंगे तो विषम दिन भी तो बैक आ जाएंगे ना। तो सोमवार में आपको क्या करना है? सोमवार में आपको 4 घटाना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो सोमवार में 4 दिन घटा दीजिए, और सोमवार में 4 दिन घटाओ या 3 दिन जोड़ो, एक ही बार आता है। क्यों? 4 और 3 7 होता है ना उल्टे उल्टे में। तो जब जोड़ घटा रहे हो तो आप जोड़ सकते हैं 3, है ना, 4 3 7 हो जाता है। तो सोम के बाद मंगल, बुध और गुरु, तो क्या वार आएगा? गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। चाहे -4 कर लो, बैक चले तो आपके वार कर सकते हैं, आसान है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया होगा प्रश्न, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, देखिए 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, कहीं नहीं जाना आपको बीच में, है ना, बिल्कुल रुके रहिएगा अंत तक, है ना, और मैं बैठा के रखूंगा आपको, है, खाना वाना हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा समय की बात थोड़ी है यार। करिए प्रश्न, है ना, क्या बात है? प्रश्न वही है क्या? ना ना ना, अलग है, अलग अलग है। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019 को, अरे 1 साल आगे आना है केवल, है ना, 1 साल आगे। करिए, मौका है आपके पास, समय भी है। हो गया होगा, अरे हो गया होगा। टेक्निक लगाया करो, टेक्निक, और टेक्निक कैसे लगानी है। अब देखो मेरे दोस्त कुछ ऐसे कर रहे होंगे, 15 फरवरी 2018 से शुरू हुए होंगे, और उसके बाद फरवरी पहले कंप्लीट की होगी 2018 की, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे आके दिसंबर तक पहले 2018 खत्म किया होगा, फिर 2019 में जनवरी चले गए होंगे, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, 18 अप्रैल तक आ गएंगे। आप भी बेस्ट है, कोई गलती नहीं है, और बढ़िया कर रहे हैं आप, ये भी बढ़िया है, और जितना फास्ट कर सको उतना फास्ट करना। लेकिन दोस्त एक तरीका और है जो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बन जाता है, और मैं बात करता हूं कि कोशिश ये किया करो कि आप तारीख महीने, है ना, समान बना लिया करो। सर यहां तो तारीख महीने समान है ही नहीं, मैं कैसे बनाऊं? अरे बना लो ना, 15 फरवरी यहाँ है तो ऐसा मान के चलो यहां भी 15 फरवरी रहा होता, फिर 15 फरवरी तक तो आओ। तारीख महीने समान होते हैं तो पूरे साल चलते हैं, तो जल्दी विषम दिन आ जाते हैं, पूरे 1 साल के विषम दिन रख देने थे, सही है ना। उसके बाद 15 फरवरी से आगे, 15 फरवरी 2019 के से आगे आओ, और इतना आगे आना है जहां दिया गया है, 18 अप्रैल तक आ जाना। चलिए मैं समझाता हूं, देखो ये शॉर्ट करूंगा, देखना एकदम शॉर्ट होगा, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा 15 क्या है आपके पास? फरवरी, 15 फरवरी 2018 का वार आपको गिवन है, और वो क्या है आपके पास? वो है गुरुवार, देखिए गुरुवार दिया हुआ है। अब उसके बाद आप बीच में, है ना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, आप वापस से 15 फरवरी मान लीजिए। 15 फरवरी सर दिया तो नहीं है, अरे मान लो ना, मानने में क्या जाता है यार। और आप देखिए तारीख मैंने समान कर लिए मैंने। अब देखो ये सॉरी 2019 होगा ना, 2019। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 साल आगे आ रहा है। अरे 1 साल कैसा? साधारण की लीप बताओ। अरे यहाँ लीप का रूल है क्या बताओ? 18 19 में नहीं है ना, इसका मतलब साधारण वर्ष चल के आ रहा है, और साधारण वर्ष में कितना विषम दिन? 1। इसका मतलब आपका वार भी तो 1 दिन ही आगे आएगा, तो 1 दिन आगे क्या वार आ जाएगा? शुक्रवार। तो आपको क्या ये
कहानी समझ में आई कि 15 फरवरी 2019 को इस वार के अनुसार, 2018 में तो क्या वार 15 फरवरी का गुरुवार, उस अनुसार 15 फरवरी 2019 में वार क्या होगा, शुक्रवार। एक साल आगे हो रहा है तो विषम दिन एक ही आएगा साधारण वर्ष का यहाँ। अब देखो क्या यहाँ से अब इस तारीख तक नहीं आ जाएंगे, कितना आसान हो जाएगा ना। प्रैक्टिस का मजा लीजिए आप, मैं कह रहा हूं यहाँ क्या है 18 अप्रैल है, तो आप 18 अप्रैल में, अब देखो 18 अप्रैल कितना है 2019 ही तो है, यहां तक आप आ जाओ तो आप 18 अप्रैल 2019 में, अब देखिए थोड़ा ही तो चल के आना पड़ेगा यार, थोड़ा चल के आना पड़ेगा सर। इसके लिए तो अब क्या करें, देखो यहां से यहां विषम दिन लेके आएंगे। अब देखो कैसे लेके आएंगे, तो आप कहेंगे 15 फरवरी 2019 से 18 अप्रैल 2019, ये प्रश्न अलग से मान के हल करो। अब देखो आप कहेंगे सर फरवरी पूरा कर लेते हैं 2019 का, तो फरवरी के कितने दिन रह गए, तो मैंने कहा भाई फरवरी के तो 13 दिन रह गए, 28 ही तो दिन आएंगे 2019 में, तो 13 को 13 ना लिखो, क्या लिखोगे 7 एकम 7 6 लिखोगे, तो 6 विषम दिन तो एक आ गए, कितने आ गए 6। उसके बाद देखो, उसके बाद फरवरी पूरा, मार्च आएगा, मार्च में कितने विषम दिन होते हैं 3, मार्च के बाद अप्रैल, अब अप्रैल में तो 18 ही दिन आ रहा है, और 18 में क्या करोगे 7 का भाग, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4, ये लीजिए 4 3 7 हो गया, कुल मिला के विषम दिन यहां तक कितना हो गया, यहां तक 6 हो गया। तो आप शुक्रवार में 6 दिन जोड़ो, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ो या एक दिन घटाओ, एक ही बात आती है, तो आपका वार क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, गुरु यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार आपका आंसर होगा। अब देखिए आप चाहते ना तो यहां का विषम दिन पहले ही देखो, वार लिखने की जरूरत भी नहीं थी, एक विषम दिन ये 6, ये 6 और एक कितना 7, और 7 मतलब 0, और 0 मतलब कुछ भी आगे नहीं जाना, तो गुरुवार वापस आ जाता। तरीका ये भी बेस्ट था ना, और वो भी तरीका बेस्ट है, आप अगर एक एक महीने चल के आते हैं, पहले 2018 खत्म फिर 2019 में, वो भी बेस्ट है, लेकिन फास्ट किया करो, ये तरीका बहुत फास्ट कर देगा चीजों को, है ना। तो फास्ट ही तो बनना है, अरे इसी का तो पूरा खेल रहता है यार, एग्जाम में फास्ट बनना है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए इससे बुरा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस फास्ट करनी है हमें। देखो पहले आप तरीका सीखते समय आप स्पीड में ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना करें, सीखने की कोशिश किया करें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, और ये हो जाता है, सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फोड़ दीजिए, बनाओ बनाओ फलूदा बना दो इसका। कर लिए होंगे। अरे ये तो एक ही तो वर्ष में चल रहा है, यहाँ भी 2019, यहाँ भी 2019, और फरवरी से लेके कहाँ आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, तो आगे होंगे विषम दिन लेते हुए। कैसे आना था, देखो फरवरी में कितने दिन होते हैं सर, फरवरी में 2019 में तो 28 दिन होंगे, अरे 2 दिन तो बीत ही गए, आगे आ रहे हैं ना, आगे आ रहे हैं, अक्टूबर में जा रहे हैं, तो आगे चलोगे तो कितने दिन और आगे आओगे, फरवरी के 26 दिन बच रहे हैं, तो 26 को 26 थोड़ी लिखेंगे, 7 21 कितने बच गए 5, तो 5 फरवरी का काम तमाम। फरवरी के बाद अब देखो आपको है ना अक्टूबर में आके रुकना है, अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है, अरे नवा महीना कौन सा आता है, सितंबर, सितंबर तक कंप्लीट आ जाओ, अक्टूबर भी अधूरा है, तो सितंबर तक आओ। अब देखो फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आगे कि नहीं आगे सितंबर। अब कईयों को लग रहा होता है अरे पेन में फिट होना चाहिए ये 3 2 3 2 है ना, पर बताता हूँ मैं 3 2 3 2 कैसे होता है, वो बताता हूँ, नहीं बताता क्लास में। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आया कौन सा फरवरी का महीने के 5 विषम दिन बच रहे थे आगे के लिए। फरवरी के बाद देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। आपको पता है 30 31 दिन का सिस्टम चलता है, 2 ब्रेकर ध्यान रखते हैं फरवरी के और जुलाई का, क्योंकि फरवरी 28 या 29 की हो सकती है और जुलाई और अगस्त दोनों लगातार 31 के होते हैं, ठीक है। चलिए अब अक्टूबर के विषम दिन ले लो, अक्टूबर के कितने हैं 4 दिन है, तो 4 दिन ये ले लीजिए, हो गया काम अपना बस यार, बस पहुंच तो गए उस तारीख तक। 5 और 2 7 हो गए कि नहीं हो गए,
बस काट दिया मैंने, 5 और 2 7 हो गए। उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 में 7 का भाग दे दो, अभी कितना बच गया, 1 बच गया। और 3 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। और ये 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपके पास विषम दिन कितने आए, 6 आ रहे हैं। यार विषम दिन 6 आ रहे हैं तो कैलेंडर में आगे आ रहे हैं ना, 2 फरवरी 2019 से 4 अक्टूबर 2019 में आ रहे हैं। कैलेंडर में आगे आ रहे हैं तो दिए हुए वार में विषम दिन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि विषम दिन भी आगे आ जाते हैं। तो शनिवार में 6 दिन जोड़िए, 6 दिन जोड़ो या 1 दिन घटा दो, बात एक ही आती है। तो आप कहेंगे सर क्या वार आ जाएगा, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। तो आपका आंसर बी फॉर बॉल, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आसानी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा फास्ट पढ़ो प्रश्न, आना समय ज्यादा जा रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, फास्ट कीजिए। और ये तो डायरेक्ट सारणी से होने वाला प्रश्न है ना। और भाई विषम दिन से लेके करो तो विषम दिन से कर दो, फास्ट हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कर दो। देखो 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्न में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी को, अरे 5 जनवरी का दिन शुक्रवार ही होगा, वही वार वापस से चाहिए इसको, लेकिन कैलेंडर में आगे चाहिए। देखो 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्न में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार आएगा, और ये आगे के ही तो दे रखे हैं। इसका मतलब ये इसी, अरे कैलेंडर समान में भी ठीक है, लेकिन देखो मैचिंग कुछ बीच में भी हो जाती है। साधारण लीप रोल अदा नहीं करता यहाँ, तो आपको कोई साधारण और लीप का नहीं है, पूरा कैलेंडर मैचिंग का प्रश्न नहीं है, इस चीज को आप ध्यान दें। और ये प्रश्न वैसा ही है, मान लो 5 जनवरी को आपका विवाह हुआ है, अरे जिनका नहीं हुआ है वो भी मान लो, है ना, मानने में क्या जाता है ना। तो 5 जनवरी को अगर आपका विवाह हुआ है, सावा भी पड़ता है, तो 5 जनवरी को विवाह हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि 5 जनवरी को जब विवाह 2018 में आपका हुआ तो शुक्रवार था, तो आप जो अपनी शादी की सालगिरह मनाओगे, एनिवर्सरी मंगाओगे, तो वह 5 जनवरी को शुक्रवार को ही वापस कब आएगी, ऐसा प्रश्न है एक तरीके से, है ना। और इसके लिए मैं डायरेक्ट उपाय बताता हूं ना, मैंने बता रखा है कि अगर 28 फरवरी तक आपके पास 28 फरवरी तक के डेट हो, और एक मैं बताता हूं कि 29 फरवरी से बाद की डेट हो, 28 फरवरी तक और 29 फरवरी के बाद, यानी कि 1 मार्च से। अब देखो मैं इसमें क्या बताता रहता हूं कि अगर वो लीप ईयर का कैलेंडर है, एक तो लीप ईयर का हो सकता है, एक लीप प्लस 1 ईयर का हो सकता है, लीप ईयर प्लस 2 ईयर का हो सकता है, और एक हो सकता है लीप ईयर प्लस 3 ईयर का। यही तो कैलेंडर के प्रकार होंगे। तो इनमें मैं क्या बताता हूं कि यहाँ कितना कितना ऐड करना होता है, 5 6 6 11, और इधर कितना करना होता है, 6 6 11 5। बस इस सारणी का यूज करना होता है इन प्रश्नों के लिए, है ना। और हाँ 29 फरवरी का केस अलग ही है ना, 29 फरवरी की ही पूछ ले तो 29 फरवरी का तो भाई साहब कितने 28 साल बाद में रिपीट हो जाता है, ऐसे कैसे, तो उसमें 28 जोड़ने होते हैं। ये सारणी है। अब देखो इस सारणी का उपयोग कैसे करेंगे, यहाँ कितनी है 5 जनवरी, देखो विषम दिन से भी आ सकते हैं देखा जाए तो। 5 जनवरी 2018 का शुक्रवार दे रखा है, फिर आप 5 जनवरी 2019 में आओ, एक साधारण वर्ष चल के आ रहे हैं, तो आपका एक विषम दिन बढ़ जाएगा, उस हिसाब से भी आ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है आप 11-11 साल चलना पड़े, तो बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, समय इतना नहीं रहता एग्जाम में, तो ये डायरेक्ट ध्यान हो जाए तो ये बेस्ट ही है, इससे ही करके बता रहा हूं। अब देखो 5 जनवरी है, इसका मतलब देखना तो मुझे 28 फरवरी तक के केस में इधर है। अब उसके बाद 2018 है, अब 2018 कैसा वर्ष है बताओ सर, ये तो लीप ईयर प्लस 2 ईयर का है, अरे 2016 लीप, उससे 2 साल ज्यादा है, तो लीप प्लस 2 ईयर का है ना, और लीप प्लस 2 ईयर का कैलेंडर, और 28 फरवरी तक के केस में देखना है, तो कितने साल ऐड करने हैं, 6 साल। तो आपको 6 साल, तो 2018 में आप 6 साल ऐड कर दीजिए, आंसर आपका 2024 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ होगा 2024। तो 6 साल ही चलना पड़ता, विषम दिन से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है ये सारणी याद हो। तो चलिए ये सारणी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने ऑफलाइन क्लास में बार बार बताया हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप फोड़ दे फटाफट। कह रहा है नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार होगा, अरे किस तारीख को गुरुवार आएगा ये हमसे पूछा गया है।
अब आपकी मर्जी है, चाहे 31 दिसंबर 2000 का ही निकाल दो, वो इजी होगा। अरे 2000 शताब्दी 2000 है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 20वीं शताब्दी कंप्लीट होगी। और 2000 साल में तो विषम दिन आपको पता ही है 0 होता है। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप 1 नवंबर वार मान लीजिए अपने अनुसार, 1 नवंबर 2000 का वार निकाल दो, या तो आप पे डिपेंड करता है 1 नवंबर 2000 का आप क्या निकाल दे, वार निकाल दे। या फिर मैं तो एक चीज मानता हूं यार, देखो मेरा दिमाग सटीक काम कर रहा है, मैं क्या मान लेता हूं, मैं कह दूं ये 31 दिसंबर 2000 हो, तो यानी कि 2000 साल पूरे कंप्लीट कर दूं, कंप्लीट कर लो। 2000 में विषम दिन कितना 0, यानी कि 2000 यानी कि 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2000 का वार क्या होगा, 0 विषम दिन, यानी कि रविवार होगा। अब उसके अनुसार 31 दिसंबर 2000 का वार रविवार था, तो आप 1 महीने बैक भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं ले जा रहा, क्योंकि कुछ लोग है ना कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही मान लो। इसको मैं 1 नवंबर का वार मान के कर लूं, तो मैंने कहा 1 नवंबर और 2020 का मैं क्या 2000 का 20 का नाम आ गया, 2000 ही है, 2000 का वार निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, सर कितने साल कंप्लीट हो गए थे इस समय तक। अब ये नवंबर कंप्लीट मत कीजिए आप, नवंबर दिसंबर, ये तो चल रहा था 2000, तो 1999 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब 1900 में विषम दिन कितने आएंगे, सर 1900 के विषम दिन ले लो और 99 साल के विषम दिन ले लो, फिर चलो वर्ष चला लेते हैं। देखो 1900 के विषम दिन कितने आएंगे, 1900 का विषम दिन कितना 0, 1900 साल में विषम दिन कितने होते हैं, 1 होता है। क्यों, देखो 2000 में 0, 1900 में 1 होता है। तो आप कहेंगे 1900, 1600 पे 0, 300 साल बचते हैं, 300 में कितना 1 आएगा, 1900 में 1 आएगा, फिर 99। अब 7 का भाग दो, 14 7 98, कितने बच गए मेरे पास, 1 बच गया, तो 1 विषम दिन तो वो, और लीप कितने पड़ेंगे यहाँ तक, 24 चौक 96, 24, 24 में 7 का भाग दो 3, तो 99 साल के विषम दिन भी आ गए। अब क्या है, 2000 को चलाना है, तो जनवरी से लेकर नवंबर में आना है, आ जाओ 1 नवंबर तक, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी और उसके बाद फरवरी 2000 की कैसी आएगी, लीप की, तो 1 विषम दिन यहाँ आएगा, जनवरी फरवरी, उसके बाद क्या आएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर, और नवंबर का कितना 1। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हो गया ना, 1 नवंबर तक आगे कि नहीं आगे। तो यहाँ विषम दिन ले लो, अब आप विषम दिन लेंगे तो 1 2 2 3 5 और 3 8, 1 लिख दूं, उसके बाद 1 2 और 3 कितने 5 और 2 7 हो गए, और ये 2 3 5 8 कितना हो गया, 1 विषम दिन, 1 इसको काटो, 1 के बाद 3 4 4 2 कितने 6 6 3 9, और 9 में कितना बच गया 2 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आपके पास 3 विषम दिन आ रहा है। 3 विषम दिन का मतलब समझ रहे हैं, विषम दिन 3 है तो वार क्या हो गया, बुधवार, यानी कि 1 नवंबर को वार क्या कौन सा हो गया, 1 नवंबर 2000 को तो वार हो गया था बुधवार। तो आपसे क्या पूछा है, अरे गुरुवार कब था, अरे तो 2 तारीख का गुरुवार आएगा ना यार, कब आएगा, 1 नवंबर 2000 का वार बुधवार, तो 2 नवंबर को वार क्या हो गया, 2 नवंबर 2000 को आपका वार हो जाएगा, वो गुरुवार हो जाएगा। तो 2 को आएगा तो फिर 16 को भी आएगा, हर 7 दिन बाद आएगा ना, 2 को आएगा, 2 के बाद 9 को आएगा, 9 के बाद 16 को, और 16 के बाद 23 को, 23 के बाद 30 को, तो हर 7 दिन बाद आता रहेगा। चलिए क्वेश्चन हल हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे मान के हल करना था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को क्या वार था। अब इसको आप 15 मार्च क्यों माने, इसको पहले शुरू में आप कितना मान लो, इसको 22 फरवरी मान लो, ऐसे करना। देखो दोस्त, करने की कोशिश करो यार, होगा यार। इसको 22 फरवरी 2008 मान के आप पहले 22 फरवरी 2008 का वार निकाल दो, फिर प्रश्न को ऐसे मानो 22 फरवरी 2008 से आपको 15 मार्च 2008 तक आना है, जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सेशन थोड़ा बड़ा जाएगा इस हिसाब से ना, बड़ा जाएगा यार, कैलेंडर रह गया ना, कैलेंडर में कैलकुलेशन होती है, समझाना पड़ता है।
कोई बात नहीं, जाने दो। हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, नींबू सा निचोड़ेंगे इसका। हाँ, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, जल्दी हुआ ना। देखिए क्या करना है, 22 फरवरी और उसके बाद 22 फरवरी 2008 का निकालूंगा मैं पहले, 2002 से 2008। अब आप बताओ, अगर मैं इसको मान लेता हूं 22 फरवरी और 2002 का वार मुझे दे रखा है, शुक्रवार है। अब मुझे आप एक बात बताइए, हम उसको 22 फरवरी मान लेते हैं 15 मार्च के बजाय, तो मैं पहले 22 फरवरी और 2008 का वार निकालता हूं। तो 2002 से आप 8 में आ रहे, तो कितने विषम दिन, 6 विषम दिन। और क्या कोई लीप पड़ेगा यार बीच में? तो सर एक तो 2008 लीप है, लेकिन 2008 की तो 29 फरवरी नहीं आई बीच में, इसका मतलब एक दिन यहां तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन 2004 तो पूरा बीच में पड़ रहा है, तो 29 फरवरी भी आ रही है, तो यहां एक विषम दिन 2004 का तो लेना पड़ेगा। 2008 का नहीं आएगा, 2008 का विषम दिन आगे आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि 29 फरवरी 2008 के बीच में नहीं आई है, तो दिन कहां से बढ़ेगा? तो यहां विषम दिन कितने, 7। 7 बोले तो कितना हो गया, 0। तो वार वापस से क्या आ गया, शुक्रवार। तो आपका शुक्रवार 22 फरवरी 2008 को भी क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो अब कहां आ जाओ, 22 फरवरी 2008 से 15 मार्च 2008, अब आ जाओ 15 मार्च और 2008 में आ जाओ। तो 15 मार्च 2008 में अब आ जाते हैं। तो अब आ जाइए, देखो अब विषम दिन देखो कितने हैं। तो सर यहां से यहां तक के विषम दिन, तो आ जाइए विषम दिन लेते हुए, मैं यहां लिखता हूं विषम दिन इसके, देखो कितने कितने आते हैं। तो पहले फरवरी 2008 को खत्म करो आप, है ना, फिर मार्च में आएंगे ना, फरवरी के बाद मार्च में आ जाएंगे। तो फरवरी के कितने दिन बच रहे हैं, 2008 लीप की आएगी, तो इसके तो कितने, अरे 29 दिन होते हैं, तो 29 के लिए कितने बच रहे हैं, 7 दिन, है ना। 22 और 7 कितने हो जाएंगे, 29। तो 7 को 0 लिख दो, अरे 7 में तो 0 हो गया ना एक तरीके से विषम दिन। उसके बाद देखो फरवरी खत्म हो गया, फरवरी के बाद क्या आया, मार्च। मार्च के कितने दिन है यार, मार्च के तो 15 दिन है, फरवरी के बाद मार्च ही आएगा। मार्च के 15 दिन को कितना विषम दिन लिखो, 1, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो कुल मिला के 1 विषम दिन है, और शुक्रवार में एक दिन जोड़ो तो क्या वार आएगा, शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखो इस तरीके से कितना जल्दी हो रहा है, नहीं तो तरीका कितना बड़ा हो सकता था, है ना। कितना आसान आसान मेथड है कैलेंडर के, समझ में आ रहे होंगे। चलो अगले प्रश्न पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर कितना फोड़ना है आपकी बार, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें समय नहीं दूंगा, ये डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, मैं बता रखा है सारणी। कैलेंडर रिपीट होता है, हो गया ना आंसर। अरे 2020 का कैलेंडर पूरा का पूरा कब रिपीट होगा ये पूछा है। तो 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, एकदम सेम टू सेम कॉपी वार के हिसाब से। तो 2020 कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, और लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, सर ये तो 28 साल बाद रिपीट होता है। तो 2020 में आप 28 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है बताइए, 2048 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2048। यार 2048 तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब 2048 ऑप्शन नहीं दिया तो क्या गड़बड़ हुई है। वैसे 2048 जस्ट आगे का पूछेगा 2048 होगा, लेकिन अगर फिर भी ये ना माने, इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर भी तो कभी रिपीट होगा, फिर से 28 साल बाद रिपीट होगा। तो आप फिर से 28, वैसे मैंने इसमें एरर किए, सही किए थे, ये वैसे एरर नहीं है देखा जाए तो। रिपीट होने वाला 2048 नहीं मिला तो कोई अगला मिलेगा, और अगला कौन सा हो जाएगा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 8 और 8 कितना हो गया, 6। वैसे मैंने इसमें एडजस्ट किया था, वापस से मैंने इसको कर भी दिया था 2048, पता नहीं गलती से ये स्लाइड लग गई, कोई बात नहीं, फिर भी तो आगे भी शायद 1-2% में मिस्टेक हो सकती है, सुधार लेंगे, है ना। तो यहाँ 8, ये पर मिस्टेक नहीं है ना, मिस्टेक नहीं है, मैंने सुविधा जरूर बना ली थी एक बार के लिए कि इनको 48 ही दे देता हूँ, है ना, 2048, लेकिन आगे रिपीट होगा। तो 28 फिर से जोड़ो, कितना हो गया, 8, 8, 16, 6 आ गया, और ये कितने, 7 आ गया, और उसके बाद ये 2076। तो 2076 भी आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2076 हो जाएगा। तो ये स्लाइड गलती से हुई है, कोई बात नहीं, फिर भी चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं और मिस्टेक तो नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में, देखा जाएगा यार, कोई बात नहीं, अब बीच में नहीं बदलेंगे कुछ भी। दिनांक 3 अप्रैल 2, अरे वाह क्या प्रश्न है यार, बड़ा खतरनाक प्रश्न है। और देखिए हर एक प्रश्न जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो एग्जाम में आया हुआ है, मैंने किसी प्रश्न के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया ना, और ये प्रश्न सारे एग्जाम में आया है। अब ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है और एग्जाम में आया हुआ है, और लॉजिक चलता है, लॉजिक, इसमें लॉजिक है, नया प्रश्न सीखने को मिलेगा, बेहतरीन प्रश्न है।
देखिए मैं बता देता हूँ, शायद कईयों को तो ये समझ में नहीं आया होगा। दिनांक 3 अप्रैल 2005 और 6 अगस्त 2010 और क्या दिया है मेरे को 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक माह है वर्ष के रूप में लिखते हैं, अरे मतलब पहले दिनांक लिखो फिर महीना फिर वर्ष के रूप में, शताब्दी नहीं वर्ष के रूप में लिखा जाता है, तो उनमें एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। अब देखिए वो विशेषता कैसे, तो इसको मैं लिखूं 3 और उसके बाद 4, 3 अप्रैल, अब समझ में आ जाएगा देखना आपको 3 अप्रैल, अब 2005 है तो वर्ष ही लिखना है तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला लिखूंगा मैं 6 अगस्त, तो 6 और अगस्त मतलब 8वां महीना और उसके बाद क्या है 2010 यानी कि वर्ष कितने 10। अब कईयों को गणितीय क्रिया दिख गई होगी कोई ना कोई। उसके बाद अगला क्या है 5 दिसंबर, दिसंबर बोले तो 12 और फिर क्या है 2013 यानी कि वर्ष लेंगे तो 13। और ये देखो ये मैथ में क्या है ट्रिपलेट्स है, अरे ये ट्रिपलेट्स है, ध्यान दीजिए ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स दिशा दूरी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है लंब आधार और कर्ण, तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, वहां से प्रश्न बना है। तो आप कहेंगे सर अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 1 4 तो एक कितनी होती है 5। अरे कर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और उसका रूट निकालते हैं, तो ये कितना आएगा मेरे पास रूट 25 किसका होता है ये 5 का, ऐसे निकालते हैं ना। तो 3 और 4 का स्क्वायर जोड़ो तो कितना आता है 25 और 25 रूट 25 किसका है 5 का है, तो 3 4 5 होता है। ये 6 8 15 भी इसी का तो गुणज है, दुगुना ही तो है, इसका दुगुना ये इसका दुगुना ये, ट्रिपलेट्स गुणज में भी चलते हैं। 5 12 13 इंपोर्टेंट है, ये दिशा दूरी में आता है 5 12 13 यानी कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ो तो किसका स्क्वायर बन जाएगा वो 13 का बन जाएगा। तो आधार है लंब है और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ऐसे ही इसको देखना है, क्या देखना है देखो, तो कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता दिवस, अरे स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त तो 15 अगस्त मतलब 8वां महीना और आगे पूछा है कि वही विशेषता होनी चाहिए, तो आपको वर्ष बताना है, वर्ष कौन सा रखो। तो ट्रिपलेट्स याद है ना 8 15 17, 8 15 17 एक ट्रिपलेट्स बनता है, तो 2017 आपका आंसर हो जाएगा। कितना भयंकर प्रश्न है ना, भयानक प्रश्न है, डरावना प्रश्न है, तो बढ़िया प्रश्न है यार, कितना शानदार लॉजिक फिट किया है प्रश्न में, है ना। एग्जाम में आया हुआ है, ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए 15 है 8 है, आप करें तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ो तो 17 का स्क्वायर यानी कि 289 आपके पास निकल के आएगा, है ना। मजेदार प्रश्न, तो इस तरीके का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, तो ऐसा करता हूं या तो मैं, लेकिन 15 के बाद तो यार इजी प्रश्न है, पूरे ही करते हैं यार, अब कितना भी समय लगेगा ना कोई दिक्कत नहीं है, और समय थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग जाए 5-10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन होने चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ो इस क्वेश्चन को। अब ये भी देखो एग्जाम में आया प्रश्न है यार, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको टोटल दिन दे रखे हैं, यहाँ टोटल दिन 554 है। अब 554 में एक वर्ष निकाल लो, और देखो यहाँ वार नहीं पूछा है, वार तो निकालना बहुत इजी होता है, यहाँ तारीख पूछा है कि कितने तारीख को हुई है इति का, तारीख पूछ ली। देखो बढ़िया प्रश्न है, शानदार है, मजा आ जाएगा। समझा दो इस प्रश्न को, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है ना, और आपको दिन जोड़ने हैं यहाँ ना, जो तारीख शुरू में दे रखी है ना उसमें ये 554 दिन जोड़ने हैं। अब 554 दिन कैसे जोड़े, अरे एक साल जोड़ दो ना पहले, फिर देखो कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो देखो एक तो एक्स्ट्रा दिन में निकाल लेता हूँ कितने बचते हैं यार, तो देखो साल में 300 साधारण वर्ष ही होगा ना, 2015 है तो अपन 25 जनवरी 2015 से 25 जनवरी 2016 में आ जाते हैं। तो सर 25 जनवरी में आना है, देखो फरवरी 2016 का फरवरी नहीं ले रहा हूँ, 25 जनवरी में आ रहे हैं, तो विषम दिन बढ़ेगा थोड़ी, इसका मतलब मैं एक साधारण वर्ष यानी कि 365 दिन चल के आऊँगा, तो एक 365 दिन चल के आ जाते हैं, पहले ऐसा करते हैं। तो सर आप ऐसा करो 25 जनवरी से पर दिन निकाल लो पहले, एक साल के बाद कितने दिन बचेंगे, तो 554 है, 365 दिन आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास कितने दिन आएंगे, सही है ना, 189 दिन आ रहे कि नहीं आ रहे, अरे 14 में 5 जाएगा कितने आएंगे,
14 में 5 गया 9, और उसके बाद यहाँ से कितना बना था मेरे पास 14, 14 में फिर 8 गया तो 14 में 6 गए तो 8, और यहाँ से कितना आएगा 1 बचेगा। इसका मतलब 189 दिन है, एक साल के बाद 189 दिन है। तो एक साल तो कैसे आना है, अरे 25 जनवरी से 25 जनवरी 2015 से आप 25 जनवरी और 2016 में आ जाओ तो आप पूरा एक साल चल के आ रहे हैं। तो एक साल तो यहीं खत्म हो गया। अब आपको इससे आगे कितने दिन आना है, 189 दिन आना है। अब देखो 189 दिन, पहले जनवरी को पूरा कर लो। जनवरी के कितने दिन हैं, 6 दिन, तो 6 दिन जनवरी के चलेंगे, जनवरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 189 दिन कंप्लीट करना है। फरवरी 2016 में फरवरी कितने 29 दिन के, फरवरी के बाद अभी तो देखो 189 के नज़दीक आना है, 189 के नज़दीक तो अभी तो हुआ नहीं, तो अब खुद चलना पड़ेगा। ये फरवरी हो गया, जनवरी फरवरी, फिर मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, और अप्रैल देखो महीने यहाँ ऑप्शन में देखो क्या है, जुलाई है, जुलाई है, अगस्त, जुलाई और अगस्त है, तो जुलाई तो एक ही ऑप्शन है, तो चांस अगस्त के होंगे, है ना। देखो ऑप्शन के साथ एग्जाम में आए हुए ऐसे कैसे ऑप्शन है, मैंने बदलाव नहीं कर रखा। अब देखिए उसके बाद आप कहेंगे सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई और जून, अरे गलत लिख दिया मैंने तो यार, एक मिनट दोबारा लिख लेते, कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ से जनवरी हो गया, फरवरी मार्च है ना, यहाँ से गड़बड़ लिख दिया मैंने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई और उसके बाद जून। देखिए उसके बाद जुलाई आएगा। अब जुलाई के लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, एक बार जोड़ लो। यहीं देखो ये कितने हो गए, यहाँ 30 मान के जोड़ लो ना एक बार। 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 120 3 चौक 12 3 5 15। अब इसको 150 कर लो, ये तो ये इधर कवर हो गया 150 के बाद ये 1 हो गया 151 और 6 157। अब भी देखो चांस अपने पास, तो 31 और जोड़ो, 157 और 31 कितने हो गए 188। और 188 कब हुए, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब क्या आएगा अगस्त आएगा, और 1 अगस्त है, यानी कि आपके पास अगस्त का एक ही दिन लेना पड़ा, तो 189 दिन ये पूरे हो गए कि नहीं हो गए। तो ये एक दिन किसका आ गया, अगस्त का आ गया। तो आपका आंसर है ना वो क्या आ जाएगा बताओ, आपका आंसर आ जाएगा 1 अगस्त 2016 को। फिर तो हितिका हुई है। इस तरीके से प्रश्न है ना, बढ़िया प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है यार, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न अब फटाफट, अब छोटे प्रश्न है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न में टाइम नहीं दे सकता। कितना आएगा फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर यार। हो गया कि नहीं हो गया, अरे वर्ष 2016 है तो लीप वर्ष है, इसमें 52 सप्ताह होंगे और पी दिन थे। 52 सप्ताह के बाद दिन कितने बचते हैं लीप वर्ष में, 2 बचते हैं। पी का मतलब यहाँ विषम दिन ही पूछ रहा है एक तरीके से, पी दिन थे इसका मतलब 2 दिन थे। 52 सप्ताह बनने के बाद कितने दिन है, 2। पी का मान क्या आएगा 2 आएगा। तो लीप वर्ष में आप जानते हैं 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। तो पी पूछ रहा था सप्ताह बनाने के बाद कितने दिन बचेंगे, 2 बचेंगे। आपका आंसर हो चुका है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, टपोरी प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। तो आप अगला प्रश्न फोड़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 15 सॉरी, ये हो गया 15 नंबर प्रश्न फोड़ दो अब आप। ये इजी है प्रश्न, हाँ है बढ़िया प्रश्न, लेकिन है शानदार प्रश्न। पानी पी लेते हैं तब तक, आप क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट से। अब समय नहीं लगेगा ना, अब छोटे प्रश्न है यार, समय नहीं लगेगा अब, है ना, छोटे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ, आसान था ये तो, इसमें तो कुछ खास चीज नहीं थी ना। अरे 1900 से कहाँ आना है ना, 2000 तक। 1900 से 2000 के दौरान, 1900 से यानी कि 1900 भी चलना है, ध्यान दो, कहीं 1900 ना चलो 1901 से स्टार्ट हो जाओ 2000, 100 साल नहीं है यहाँ, आप 101 साल चल रहे हैं 1900 से, 1900 भी शामिल है, तो आप 101 वर्ष चल रहे हैं एक तरीके से आगे, ठीक है। उसके बाद दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग, अरे वाह, फरवरी कितनी बार 29 दिन की आएगी ये नहीं है, ये कह रहा है कि फरवरी माह के दिनों का कुल योग कितना होगा। वाह, तो 28 दिन मान के चल लो, 29 तो कभी कभी आता है, देख लेंगे 29 का एक दिन बाद में बढ़ा देंगे ना। तो मान लो हर बार फरवरी 28 दिन की आ रही है, तो 101 साल में अब हर बार 28 दिन की, अरे
2 वर्ष में 28 और 28 जोड़ लेंगे 56 हो जाएगा। लेकिन 101 साल में 28 जोड़ना है, 101 बार, तो 101 वर्ष है ना, तो 28 28 के मान के चल रहा हूँ। 101 वर्ष में 28 28 दिन अगर चलता तो कितने दिन हो जाते, 101 गुणा 28। और अब इसमें क्या ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा, देखो ये तो कर लेंगे कैलकुलेशन, अब कितना ऐड करना है सर, कुछ फरवरी 29 दिन के भी तो आएंगे कुछ कुछ, तो 29 दिन कितने आएंगे भाई। अब देखो यहाँ 1900 से 2000, 1900 तो खुद नहीं आएगा ना, वो तो 28 दिन का आएगा, साधारण वर्ष है। उसके बाद देखो 1901, यानी कि 100 साल ही तो है आगे की, और आगे की 100 साल में लीप वर्ष कितने आएंगे, आगे की 100 साल में लीप वर्ष देखो 2000 खुद लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष कितने आएंगे, ध्यान देना एक बार, आप 24 मत कर देना, 25 आएंगे। कितने आएंगे, 25। कारण समझिए क्यों, क्योंकि 2000 खुद भी तो लीप होगा ना, इसका मतलब 25 लीप आएंगे, 24 नहीं आएंगे, तो 25 दिन और बढ़ेंगे ना। मैंने अब सबको कितना माना था, 28, इसका मतलब लीप के भी 28 दिन ले लिए, एक एक दिन ही तो रह गए। तो आप इसमें कितना 25 29 बार 25 फरवरी और आएगी, तो 29 दिन की 25 फरवरी वो कितनी बार आएगी, 25 बार आएगी, तो आप 25 और ऐड कर दिए, बस हो गया काम इसका। आप लगा लीजिए 28 गुणा 100 2800, और ये 28 2828 है ना, सही है कर रहा हूँ ना, 28 गुणा 100 2828 आएगा है ना, तो 2828, और मैंने 2028 क्यों लिख दिया यार, ये तो हो गया था 2800 अपना। उसके बाद 2800 100 से गुणा किया है, एक बार और कर दो तो 28 हो गया, और उसके बाद कितना 25 और है, 25 और 28 कितने हो गए, 25 50 और 3 53 है ना, 2853 कितना आएगा, 2853। ठीक है, मैं 2000 क्यों लिख रहा था, 2853 कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ना। फास्ट करना था, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं यार है ना। अगला प्रश्न देखो, ये तो यार टपोरी प्रश्न है, अरे सेकंड वाला ये प्रश्न हार्ड नहीं है, ये तो इजी है। वर्ष में 4 का भाग देते हैं, शताब्दी में 400 का भाग देते हैं, तो यहाँ लीप डायरेक्ट ही पता चल गया होगा कौन। अरे लीप नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है अधिवर्ष मतलब लीप, और लीप नहीं है, नहीं दिया है, ये देखो, तो ये तो लीप है, 4 में 2004 में 4 का भाग जा रहा है, ये 1600 है, 400 का भाग जाता है, तो ये भी लीप है, ये भी लीप है। 1200 क्या है, लीप है, 400 के गुणज में पड़ता है, ये नहीं है, ये 400 गुणज में आता है। तो 1800 में आप जब 400 का भाग देते हैं तो क्या पूरा भाग थोड़ी लगता है, इसका मतलब 1800 आपका क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, यानी कि लीप नहीं है ये। तो अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर 17। अब प्रश्न छोटे छोटे नमूने प्रश्न है, नमूने, बड़े प्रश्न नहीं है, नमूने प्रश्न है। आप देखो, एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा, समान कलर, एक ही वर्ष में समान कैलेंडर है ना, एक वर्ष में समान महीने होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। और ये कोड से ज्ञात कर लेते हैं ना, 144 से करो तो कोड से कर लो, नहीं तो महीनों में चल जाओ, जहां 0 विषम दिन हो जाएगा वहीं समान वार हो जाते हैं ना। तो आप कई 144 025 से करते हैं, उससे कर सकते हैं 025 144 025 036 146। और अगर लीप हो तो बस ये 2 कोड क्या हो जाते हैं, चेंज, बाकी सब क्या रहते हैं, सेम टू सेम। तो यहाँ तो क्या दिया गया है, जिन महीनों का दिया गया है उन महीनों के हिसाब से सोचना है। अब ये लगातार, अरे मोबाइल नंबर याद कर लो है ना, खास है ये। तो ये जनवरी का, फिर ये फरवरी मार्च, ऐसे 12 महीनों के 12 कोड हैं ये, जिसमें कोड समान है उनमें वार भी क्या होंगे, समान होंगे। तो चेक करो, अगर ए ऑप्शन है तो इसको चेक करो, अप्रैल और जुलाई समान होते हैं क्या, और अप्रैल और जुलाई में तो साधारण और लीप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अप्रैल का महीना चौथा महीना, तो 0, तो यानी कि 0 दोनों जगह देख लो चाहे तो 0। अब 0 कोड और कहाँ आ रहा है, 3 और 3 6 एक 7वां महीना, यानी कि अप्रैल और जुलाई में क्या होंगे, वार सेम टू सेम होंगे, कोड सेम है तो वार भी सेम, तो ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से दोनों जगह देख लो चाहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इनमें। तो ऐसे भी हो जाता है प्रश्न, या फिर आप अप्रैल से जुलाई आओगे तो विषम दिन 0 हो जाता है, इस तरीके से भी आप प्रश्न कर सकते हैं, बात एक ही पड़ती है ना। ये याद ना हो तो 0 विषम दिन कर दो, अप्रैल से जुलाई आ जाओ, 0 विषम दिन हो ही जाएगा, जिससे 0 विषम दिन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिएगा, और क्वेश्चन नंबर 18 साधारण सा एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कर दीजिए, बस हो गया ना। आप छोटे छोटे 2 प्रश्न और आएंगे, बस अंत तक बने रहें क्लास में, क्लास का मजा ले आप यार, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सेशन शेयर कीजिए। बस 5 मिनट का काम हो रहा है यार, हो गया काम है ना।
562 दिन को 7 का भाग देके छोटा बना लीजिए। और सप्ताह में तो 0 विषम दिन होते ही हैं, आप भी जानते हैं, कितने सप्ताह क्यों ना हो 0 विषम दिन आएंगे। 7 की गुणज होता है सप्ताह। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। मौका दूं लास्ट में, देखना। अरे कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हुआ अभी देखो देखो, मैं कह रहा हूं, मैं आपके लिए फिर भी छोड़ूंगा लास्ट में थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। अरे मैं हूं और मेरा भाई है, ये मान लेता हूं मैं हूं, ये मैं, ठीक है, और ये मेरा भाई है, ठीक है। क्या कह रखा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ये मेरा भाई है ना, ये मेरे से क्या है 562 दिन बड़ा है। तो ये 562 दिन है ना, ये 562 दिन एक्चुअल में 562 दिन वार के हिसाब से थोड़ी होते हैं। 562 में आप 7 का भाग देके बचे कुछ लिख लो, 562 है ना, तो 562 में भाग दो 7 8 56, कितना बचेगा आपके पास 2 विषम दिन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2 विषम दिन होंगे तो इनमें 2 दिन का ही अंतर है, एक तरीके से 2 दिन का ही अंतर है दोनों में, बस वार के हिसाब से देखा जाए, वार के हिसाब से कितने दिन का, 2 दिन का मात्र अंतर है, ठीक है। इसको छोटा कर लिया। फिर क्या कहता है, जबकि मेरी बहन है उससे 75 सप्ताह बड़ी है। उससे किससे, भाई से, आना, तो भाई से, इसके भाई से इसकी बहन, जबकि मेरी बहन उससे यानी कि भाई से बड़ी है। कितनी बड़ी है भाई, वो 75 सप्ताह बड़ी है। तो गैपिंग मत देखने लग जाना सही तरीके से है कि नहीं है ना। तो यहाँ 75 सप्ताह का फर्क है। अब 75 सप्ताह है तो सप्ताह में तो विषम दिन, अरे एक सप्ताह होगा 7 दिन, 0 विषम दिन, 2 होंगे तो 14 दिन, मतलब 0 विषम दिन। तो कितने क्यों ना हो, यहाँ तो कितना 0 विषम दिन। कहने का मतलब है 0 दिन का ही अंतर है, वार के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। तो बता क्या रखा, ये इसकी बहन थी, मैंने लिख दिया है। अब चलिए, अब कलर में एक बार चेंज करता हूं और समझते हैं चीजों को। अब क्या दिया आगे, मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई। तो बहन कब पैदा हुई है, ये हुई है मंगलवार को। अब बहन मंगलवार को हुई है। अब देखो इन दोनों में सप्ताह का अंतर है तो 0 विषम दिन हो गया, और 0 विषम दिन है तो वार 0 0 प्लस माइनस करो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो भाई भी कब हुआ इसका, वो भी मंगलवार को है। क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन बैठा है ना, ये तो खतरनाक है भाई साहब। और वो भी वार कौन सा, हनुमान जी वाला वार है ना। अब देखिए यहां से आप देखिए मैं, अब देखो मैं कब पैदा हुआ है ना, तो आप कहेंगे सर ये मंगलवार था। अब 2 दिन का ही तो अंतर है, और मैं इससे क्या हूं, भाई से 2 दिन छोटा हूं। अब देखिए कई क्या करेंगे, 2 दिन छोटा है तो 2 दिन छोटा है तो कोई 2 घटा के आ जाएंगे। यार आप इस तरह की गलती कर सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, छोटा है तो घटा देंगे, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। अब बताओ वार क्या आएगा, अरे 2 दिन घटाना है कि जोड़ना है, सर ये क्या है, छोटा है। अरे छोटा है तो कैलेंडर में बाद में जन्म लेगा ना, बाद में अवतार लेगा, और कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं तो विषम दिन क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यहाँ 2 दिन का अंतर है, ये 2 दिन बाद में पैदा होगा, इससे 2 दिन बाद पैदा होगा तभी तो छोटा होगा ना दोस्त। तो 2 दिन बाद यानी कि मंगलवार के 2 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, गुरुवार। तो ये कब पैदा हुआ, गुरुवार को, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फोड़ दीजिए। और ये तो रुकने का प्रश्न ही नहीं है यार, क्या रुकूंगा बताओ इसमें, फिर भी रुक रहा हूं कुछ सेकंड के लिए। कर दीजिए आप प्रश्न। लगभग 1 घंटे से आगे गया सेशन, कोई बात नहीं है, पर प्रश्न है कम से कम पूरे तो किया पढ़ने, है ना, बढ़िया बात है। सेशन को ताबड़तोड़ शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास भेजिएगा, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है ना, पर आपका सहयोग चाहिए मुझे, है ना, जो बहुत जरूरी है। और कई निस्वार्थ यार बड़ा सहयोग करते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। आप ही लोग हैं जो हमें आगे प्रमोट करते हैं। और एक होता है ना कि भाई यार प्रेम, और वो प्रेम ये नहीं है। आप देखो कई सोच रहे हैं अलग अलग तरीके से सब्सक्राइबर के लिए प्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है ना, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन आप लगातार पढ़िए, आपको फायदा मिलेगा। तो एक दिन तो मन करेगा ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत देख के तो मन करेगा एक दिन, तो मन करे तब कर देना, लेकिन पढ़ो एक बार, देखो मन ना करे तो कहना। चलिए हो गया होगा,
अब देखो, लोकेश को याद है उसके भाई लक्ष्मण का जन्मदिन कब हुआ है, 20 अगस्त के बाद, लेकिन 28 अगस्त से पहले, 20 के बाद 28 के पहले, यानी कि 21 को हो सकता है, 22 को हो सकता है, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 को हो सकता है। इसके अनुसार देखो, इतना लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती। इसका लास्ट क्या आएगा आप बताओ, इसका शुरू का क्या आएगा, 20 अगस्त के बाद 21, इसका शुरू का और बाद वाले का लास्ट का, दोनों कॉमन आएंगे, वही आंसर हो जाता है। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पेन चला रहा हूं, पेन चला के समझा रहा हूं मैं। तो मैंने वो तारीख लिख दी जिनको हो सकता है, किसके अनुसार, लोकेश के अनुसार। तो उसके बाद फिर क्या है, जबकि रीता के अनुसार, रीता को और ही कुछ याद है, लक्ष्मण का जन्म कब हुआ है, अरे दोनों को गलत ना याद हो बस। रीता के अनुसार कब हुआ है इसका, 22 अगस्त से पहले, अरे 22 से पहले यानी कि 21 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, और 12 अगस्त के बाद, 12 के बाद तो 13, 14, 15, तो 13 को हो सकता है, 14 को हो सकता है, 15, 16, 17 ऐसे हो सकता है, और 22 अगस्त से पहले यानी कि लास्ट 21 को हो सकता है इसके अनुसार। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 21 आएगा, और आपका आंसर 21 अगस्त ही हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो क्या पता दोनों को ही गलत हो, लेकिन ऐसे आंसर मानता है, कॉमन मान के, तो यही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फोड़ दीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एसएससी के हिसाब से बार बार आता है इस तरीके का प्रश्न, सप्ताह में वार का, तो इस प्रश्न को आप फोड़ दीजिए। बस हो ही गया, लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया ना। देखिए क्या करना है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, अरे बीते हुए कल तो जब निकाले ना, जब आज का ठोर ठिकाना हो, तो पहले कोई आज मान लीजिए, मैंने कहा ये आज मान लेते हैं, ये आज का दिन हो गया कोई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बीते हुए कल से, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल इधर ले लो, आने वाले इधर लेते रहो, तो बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल हो गया हो ना। बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो इस कल से कितने दिन पहले, 2 दिन, तो 1 और ये 2 दिन पहले कौन सा वार है, रविवार था, तो इसका वार हमें गिवन है, रविवार था। अब आगे क्या करे, तो आने वाले कल, आने वाला कल, ये आज के बाद आने वाला कल हो गया, आने वाले कल के 3 दिन बाद, इस कल के कितने दिन बाद, 3 दिन, तो 1, 2 और 3 दिन बाद बोल रहा है आपको 3 दिन ही चलना है, 3 दिन से आगे मत जा जाना इसमें। तो बोल रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद नहीं कह रहा, एक के आगे लगता ना यहाँ के बाद, तो अलग स्थिति हो जाती है, एक दिन आगे तब चलते, लेकिन ऐसा देता भी नहीं है। तो आप जितने दिन बोले उतने दिन आ जाना, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, या तो विषम दिन लेके चल जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 7 बोले तो 7 विषम दिन तो 0 हो जाता है, तो यही वार वापस से आएगा कि नहीं आएगा, तो रविवार आंसर आएगा। चलो तो चलो, रवि के बाद क्या, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, तो वापस से क्या आ गया, रविवार, तो आपका आंसर हो गया रविवार। तो इस तरीके से दोस्तों कैलेंडर के क्वेश्चन अपन ने सारे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और भाई सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें यार, वही हमारा मोटिवेशन होता है, लाइक करें और दोस्तों तक के साथ शेयर करना, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, और आपको आनंद आया कि नहीं आया क्लास में, ठीक है। और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में लगे बेल आइकन को अवश्य दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हर जज्बत को जुबा नहीं मिलती, अरे हर जज्बत को जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को दुआ नहीं मिलती, और हंसते रहो तो दुनिया रहती है साथ, और आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती, आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।